हेलो हेलो हेलो। तो आप सभी को वेलकम है जेएच बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोग क्लास 11th का आईटीएस का मोस्ट 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगा 28 फरवरी को। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक नंबर है, द 0 एंड 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट। और इसको तो हम आप लोग हिंदी में भी बता देते हैं कि बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में 0 और 1 को बाइनरी अंक या कहा जाता है। तो ये चारों में से बताना है आप लोगों को, चारों ऑप्शन में से। अगर किसी को पता होगा इसका आंसर तो आप लोग हमसे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। ए किलोबाइट्स, या बी बाइट्स, या सी बिट्स, या डी मेगाबाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी बिट्स। सेकेंड नंबर, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो आप लोगों को बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन बताना है आप लोगों को, ये चारों में से ऑप्शन में से। ऑपरेटिंग सिस्टम दिमाग भी होता है कंप्यूटर का। ए मेमोरी, या बी प्रोसेसर, या सी डिस्क एंड 1 एंड 0 डिवाइस, या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो प्रबंधन होता है इसका, जो मैनेज करता है, ये हो जाएगा डी ऑल ऑफ दिस। डी नंबर। 3 नंबर, the http you type at the begin of any site address stand for। तो आप लोगों को बताना है कि किसी भी साइट को पता लगाने के लिए http टाइप करते हैं। तो http का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों का। तो ए क्या है? HTML ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्रोसेस है। बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी हाइपर स्पेस टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल, या सी डी हाइपर स्पेस टेक्निक्यूज एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो भी चैनल में नए होंगे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 4, एज पर आईटीएस पॉलिसी 2016 and 2021 term BPO refers to a business process outsourcing, या B business process outcomes, या C बेस्ट प्रोसेसिंग आउटकम्स, या डी बिजनेस प्रैक्टिस एंड आउटकम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीपीओ का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आईटीएस पॉलिसी जो कब लाया था 16 और 21 में, तो ये हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। फोर्थ का ए। 5 नंबर, विच की डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। यहाँ कर्सर छूट गया है, कर्सर कर लीजिएगा, यह कर्सर हो जाएगा। तो मतलब इसको बताया गया है कि कर्सर की दाईं ओर की अक्षर को कौन सी कुंजी हटाती है। कुंजी मतलब बटन। तो ए इन, या बी बैक स्पेस, या सी होम, या डी डिलीट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी डिलीट। 5 का डी। 6 नंबर, ए सबस्क्रिप्ट स्टार्ट फ्रॉम। तो ए सबस्क्रिप्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये हो जाता है ए 0, बी 1, या सी 2, या डी 3। तो ये जो सबस्क्रिप्ट होता है वो जो अक्षर का जो नीचे लिखा हो जाता है, अक्षर या संख्या का जो नीचे लिखते हैं उसको बोलते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 0। 6 का ए। 7 नंबर, ट्रिपल कोटास आर यूज्ड व्हेन द टेक्स्ट इन। तो ट्रिपल कोटास का कब उपयोग किया जाता है? ए सिंगल लाइन, बी मल्टी लाइन, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी मल्टी लाइन। 8 नंबर, इन हाउ मेनी जनरेशन कैन ए कंप्यूटर बी क्लासिफाइड। यहाँ कैन होगा, आप लोग कैन कर लीजिएगा। ए 3, बी 4, या सी 5, या डी 6। तो कौन सा जनरेशन अभी तक चल रहा है, क्लासिफाइड हुआ है? सी 5। 9 नंबर, चूज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर द स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग। तो आप लोगों को बताना है कि स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग के लिए कौन सा। तो H6 हो जाएगा। ये H6 होता है। ये ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पे एक भी नहीं है। तो स्मॉलेस्ट साइज हैंडलिंग के लिए क्या कौन सा उपयोग करते हैं? H6। और लार्जेस्ट के लिए H1 हो जाएगा। जब लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो आप लोगों से
H1 देना है, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो H6 है। 10 नंबर, बाय यूजिंग व्हाट ए वेब इज फाउंड। तो आप लोगों को बताना है कि वेब को खोजने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं, तो उपयोग करते हैं URL का। ए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या सी यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, एंड डी नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 11 नंबर, द टेक्स्ट लोकेटेड इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड। तो अपर मार्जिन के पेज को क्या बोलते हैं, जो ऊपर रहता है पेपर का, उसको बोलते हैं हेडर बोलते हैं। तो यहाँ कहीं है, देखते हैं, ए फुटर, बी कॉलम, या सी हेडर, या डी पैराग्राफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हेडर। 12 नंबर, ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड। तो आप लोगों को बताना है कि मतलब वेब पेज के संग्रह को क्या कहते हैं, ए वेब पेज, या बी वेब ब्राउजर, या सी वेबसाइट, या डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वेबसाइट। 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइनर डेटा स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा लीनियर डेटा संरचना है, मतलब रेखीय संरचना है। ए ट्रीज, बी ग्राफ्स, सी एरीज, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी एरीज। 14 नंबर, एरर इज प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो कोड। तो आप लोगों को बताना है कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो कोई भी त्रुटि आता है, तो इसमें से क्या कहते हैं त्रुटि को, ए वायरस, या बी बग, या सी बोटल, या डी वेल। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी त्रुटि आता है तो उसको क्या बोलते हैं, बी बग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल कैन बी क्रिएटेड इन पाइथन। तो बताना है क्रिएट करने के लिए पाइथन में कौन सा फाइल, ए टेक्स्ट फाइल, बी बाइनरी फाइल, या सी CSV फाइल, या डी ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग क्रिएट जब भी करते हैं तो सारा फाइल हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ दिस। 15 का डी। 16 नंबर, विच कीवर्ड की इज यूज टू रन पाइथन प्रोग्राम। तो बताना है कि रन पाइथन प्रोग्राम में कौन सा कीवर्ड यूज होता है, ए F6, या बी F1, F5, या सी F+N, या डी Ctrl+R। तो कौन सा कीवर्ड होता है, वो होता है F5, बी नंबर। 17 नंबर, आइडेंटिफायर्स नेम कैन बी ऑफ ए मैक्सिमम कैरेक्टर। तो आप लोगों को बताना है आइडेंटिफाई करने के लिए मैक्सिमम कैरेक्टर कौन सा है, ए 63, बी 79, या सी 53, या डी एनी नंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी एनी नंबर। 18 नंबर, आर रिजर्व वर्ड बताना है आप लोगों को, ए कीबोर्ड, बी आइडेंटिफायर, सी वेरिएबल, या डी नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए कीबोर्ड। 18 का ए। 19 नंबर, विच ऑपरेटर रिटर्न्स रिमाइंडर। तो आप लोगों को बताना है कौन सा रिटर्न रिमाइंडर्स के लिए होता है, तो ये हो जाएगा सी परसेंटेज में हो जाएगा। 20 नंबर, स्टेटमेंट्स बताना है आप लोगों को, एक्स एफ इक्वल टू वाई इज इक्वल इक्विवेलेंट टू बताना है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये सब आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगा, सब एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 19 एंड 20, पाइथन इज लैंग्वेज। तो आप लोगों को बताना है कि पाइथन लैंग्वेज कौन सा है, ए इंटरप्रेटेड, या बी कंपाइल्ड, या सी बोथ, या डी नन ऑफ दिस। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये इंटरप्रेटेड। 21 का ए हो जाएगा। 22, हाउ मैनी स्टेप्स इन SDLC। तो बताना है कितने स्टेप होते हैं SDLC में, ए 4, बी 5, या सी 6, या डी 10। तो उसका कितना स्टेप होता है, सी 6। 23 नंबर, हाउ मेनी स्टेप्स ऑफ PDLC। तो आप लोगों को PDLC बताना है, सेटअप PDLC का सेटअप बताना है, ए 4, बी 6, या सी 5, या डी 10। तो इसमें कितना होता है स्टेप, 5। 23 का सी हो जाएगा। 24, विच आर एक्सटेंशन ऑफ वेब पेज। तो आप लोगों को बताना है कि वेब पेज का एक्सटेंशन ए .html, या बी .css, या सी .gif। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए .html। 25 नंबर, हु डेवलप टू द पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किसने किए थे, ये किए थे ग्यूडो वैन रोज्यूम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 25 का बी।
26 नंबर, इन विच ईयर पाइथन डेवलप, तो किस ईयर पाइथन डेवलप हुए थे, ये हुआ था 1989 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, तो ये सब में बताना है आउटपुट डिवाइस कौन सा है, ए कीबोर्ड, या बी वेबकैम, या सी स्कैनर, या डी नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नन। 28 नंबर, द अरेंजमेंट ऑल्सो कॉल्ड लेआउट ऑफ नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड, तो आप लोगों को बताना है कि व्यवस्था किस नेटवर्क में नोड्स के लेआउट को कहा जाता है, तो ए रूटर, या बी टोपोलॉजी, या सी ब्रॉडकास्ट, या डी पॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी टोपोलॉजी। 28 का बी। 29 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल, तो आप लोगों को एसक्यूएल का फुल फॉर्म बताना है, ए स्ट्रक्चर क्वायर लिस्ट, या बी स्ट्रक्चर क्वायर लैंग्वेज, या सी सिंपल क्वायर लैंग्वेज, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर क्वायर लैंग्वेज, बी नंबर। 29 का बी। 30 नंबर, आर्पनेट स्टैंड फॉर, तो ए पार्ट रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क, या बी एडवांस रिसर्च पेपर नेटवर्क, या सी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, या डी एरिया रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी नेटवर्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 31 नंबर, डॉट पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट आर एग्जाम्पल डैश फाइल, तो आप लोगों को बताना है एग्जाम्पल फाइल का डेस्क, तो ये हो जाएगा बी टेक्स्ट। 32 नंबर, व्हाट इज सीएसबी का फुल फॉर्म बताना है, ए कोमा एक्सप्रेशन, या बी कोमा सेपरेट वैल्यूज, या सी कोमा सिंटेक्स वैल्यूज, तो या डी नन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कोमा सेपरेट वैल्यूज। 32 बी। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो आप लोगों को बताना है इसमें से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ए एरी, बी लिंक्ड लिस्ट, या सी स्टैक, या डी नॉन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नॉन। 34 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ वैन इज, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से वैन का एग्जाम्पल, ए इंटरेक्ट, बी इंटरनेट, सी स्विच, या डी ब्लूटूथ। तो वैन का एग्जाम्पल कौन सा है, ये हो जाएगा इंटरनेट, बी नंबर। 34 का बी। 35 नंबर, विच कीवर्ड इज यूज्ड इन पाइथन, तो हम लोग बताना है कि इसमें से कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, ये हो जाएगा सी डेफ। 35 का सी। सिर्फ आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। विच वन ऑफ द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, तो आप लोगों को बताना है कि करेक्ट एक्सटेंशन पाइथन फाइल कौन सा है, ए डॉट पी वाई, या बी पाइथन, या सी डॉट पी, या डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए डॉट पी वाई। 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेट ए कीवर्ड इन पाइथन, तो आप लोगों को बताना है नेट ए कीवर्ड पाइथन कौन सा, ए वेल, बी रेज, या सी ट्राई, या डी विथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वेल। सीपी स्टैंड्स फॉर, SCIPY का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का साइंटिफिक लाइब्रेरी, डी नंबर। सब याद कर लीजिएगा आप लोग। विच टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट, तो आप लोगों को बताना है ये समय पाइथन सपोर्ट का प्रोग्रामिंग कौन सा है, तो ये सभी हो जाएगा, ऑपरेटिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम, बी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन है ये 14 नंबर, विच टाइप ऑफ द करेक्ट ऑपरेटर ऑफ पावर, जो हम लोग पावर में लिखते हैं जैसे कुछ भी, तो उसको बताना है, तो पाइथन में कैसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बी एक्स डबल स्टार वाई। अगर आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।